नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अनिकेत सर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 10 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया है। सिर्फ 10% इस चैप्टर का पार्ट बाकी है जो कि इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस लेक्चर का टारगेट क्या है? तो आज हम देखेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के साथ जो डेरिवेशंस एसोसिएटेड है उसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम रोलिंग मोशन के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम यहाँ पे अपना सेशन शुरू करते हैं। तो देखना रोलिंग मोशन, अब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी स्लांटेड सरफेस से कोई सिलेंडर किस तरह से नीचे आ रहा है या फिर स्पीयर किस तरह से नीचे आ रहा है। ओके, या फिर बेस्ट एग्जांपल अगर इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ वहां से हम किसी व्हील को नीचे भेज रहे हैं, तो ये जो एग्जांपल है ना, ये सारे एग्जांपल है मेरे रोलिंग मोशन के। तो क्या होता है रोलिंग मोशन? दैट इज व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द रोलिंग मोशन। तो देखना, जो भी अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं वहां पे ऑब्जेक्ट गोल गोल भी घूम रहा था, प्लस ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द लीनियर डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो आप लोग देख सकते हो ये ऐसा मोशन है जहां पे ट्रांसलेटरी मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट रहेगा, प्लस रोटेशनल मोशन भी कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे मोशन में होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोल करने की कोशिश कर रहा है ना, उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन करता है। याद रखना क्या होने वाला है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट वो क्या करता है, तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो याद रखना, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन का डेरिवेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, स्ट्रेट लाइन का एरो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग द ट्रांसलेटरी मोशन। और जो ऑब्जेक्ट है ना अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, ये जो एक्सिस, अगर मैं ये एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कुछ इस तरह से, तो अबाउट दिस एक्सिस ये ऑब्जेक्ट जो है ना मेरा रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है, अपने टेक्स्ट बुक में इतनी ही चीज दी गई है तो हम खुद को यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो सबसे पहले देखना, हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन की जो एनर्जी होती है ना, तो उसके पास देखना दो टाइप की एनर्जीज होती है। एक होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल मोशन का होता है, और दूसरा रहेगा मेरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जब मैं एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करना है। याद रखना हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा रहेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ किस तरह से, देखना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, तो वो होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, आई क्या है, तो आई मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये सारा नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे लिख देते हैं। कैपिटल एम क्या है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
आई क्या है, तो आई है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, और ओमेगा यहाँ पे रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब देखना ये जो डेरिवेशन है ना, बहुत इजी डेरिवेशन है, 2 मार्क के लिए ही ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा। तो अब हमें इसको रीअरेंज करना है। किस तरह से देखना, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है ना, मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकता हूँ हाफ, दैट इज आई का मतलब होता है एम के स्क्वायर, ओके। और इस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, व्हाट इज के, तो के होगा मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन, को भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। के क्या है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन है। वी आर क्या है, तो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की रेडियस रहेगी। और ये जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है वी बाय आर, ये कहाँ से आया है, तो हमें एक एक्सप्रेशन पता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और वो कितना होता है, तो वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमने यहाँ से इस ओमेगा की वैल्यू ऑब्टेन की है v डिवाइडेड बाय आर। तो ये सारी चीजें होगी, थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। तो याद रखना ये जो डेरिवेशन है बहुत इजी डेरिवेशन है, सिर्फ 2 मार्क के लिए ये आप लोगों को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो रोलिंग मोशन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, और आप लोगों को ये बेसिक चीजें जैसे मास, वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पता है तो आप ये फाइनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आ, 2 और चीजें डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एक तो रहेगा मेरा लीनियर एक्सेलरेशन, और दूसरा रहेगा स्पीड। तो क्या होता है देखना, एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना कुछ इस तरह से इंक्लाइन सरफेस पे है। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का चलो पकड़ते कि ये है, ठीक। फाइनली वो कहाँ पे आ रहा है, तो फाइनली वो आ रहा है मेरा यहाँ पे कहीं पे नीचे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास चाहिए होगा। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास को मार्क कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मास है। इनिशियल हाइट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है, तो ये हाइट हम मान के चलते हैं h, हाइट रहेगा मेरा h। और ये जो है ये एंगल रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, तो थीटा। तो इस एंगल से वो हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। चलो, अब देखना ये जो हमने मार्क किया है ना, ऑब्जेक्ट का ये इनिशियल पोजीशन है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आने वाला है, मतलब ये उसका फाइनल पोजीशन रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। मान के चलते कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट अब ये ऑब्जेक्ट मेरा एक लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास आप लोग देख सकते हो, ये सेंटर ऑफ मास एक लीनियर डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो कंसीडर करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा एस। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे। अब देखना, सबसे पहले मैं हाइट को लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा h इज इक्वल टू एस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे देखना है इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन और दूसरा रहेगा मेरा स्पीड। तो ये 2 चीजें यहाँ से मुझे ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है इस पर्टिकुलर पार्ट में, अभी देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पार्ट में टारगेट क्या है अपना, तो टारगेट ये है कि मुझे यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है और मुझे यहाँ पे स्पीड निकालनी है।
ठीक है। तो चलो अब देखा जाए तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं। तो देखना, इनिशियल एनर्जी जो है इसके पास, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इनिशियल इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी मेरी कन्वर्ट हो रही है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल तरीके से करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल इसके पास क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो मतलब इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसे, और फाइनली इसके पास क्या है, तो रोलिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अभी हमने ऑब्टेन किया था, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये वाला डेरिवेशन अभी हमने किया था, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एम एम मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो इधर आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द v स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh divided by 1 plus k square by r square. So this is our final expression of the linear velocity of the center of mass. Center of mass के पास जो velocity है, ये उसका final expression रहेगा। ठीक है। तो अब इस वेलोसिटी से देखना, इस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर लूँ, तो अपने पास तीन इक्वेशन होते हैं, एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो हमें इन तीनों में से किसी एक का यूज करके लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, तो देख सकते हो आप, इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट मेरा इस टॉप पोजीशन पे था, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा जब इस टॉप पोजीशन पे था, तब उसके पास लीनियर वेलोसिटी कितनी थी, तो वो 0 थी। और फाइनल वेलोसिटी v जो है उसके पास आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो v स्क्वायर की वैल्यू है 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 0 ट्वाइस a इंटू एस। अब एस क्या है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखना एस की जगह पे लिख सकते हैं हम एच डिवाइडेड बाय साइन, एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाली है, ये टू कैंसिल, ये एच कैंसिल, ये साइन थीटा इधर चला जाएगा। साइन थीटा जैसे ही उस साइड चला जाता है तो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा divided by 1 plus k square by r. Okay, so this is the final expression for the linear acceleration in case of the pure rolling motion. ठीक है। तो याद रखना ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है। दो चीजें आप लोगों को करनी है, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना है एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है मेरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में, और दूसरा हमें यहाँ पे काइनेमेटिक का एक इक्वेशन यूज करना है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स, v square minus u square is equal to 2as. Since the initial velocity of the object when we are releasing or when we are, या फिर हम उसे बोल सकते हैं जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके पास इनिशियल लीनियर वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी उसके पास 0 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये दो चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। ये डेरिवेशन रहेगा आप लोगों के लिए 3 मार्क, अगर दोनों चीजें पूछी गई तो ये डेरिवेशन रहेगा 3 मार्क का, 3 मार्क्स, और ये जो प्रीवियस वन है ये वाला डेरिवेशन रहेगा मेरा 2 मार्क। तो याद
अब देखना मोस्टली अगर देखा जाए ना तो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर आइदर कुछ एक या फिर 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन है जो कि हम कर सकते हैं या फिर अच्छे मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन थ्योरी वाला नहीं आएगा। मोस्टली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग, द परसेंटेज ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सिंपल तरीके से हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें पता है। तो ये टोटल एनर्जी ये मुझे चाहिए होगा। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, उसके बाद हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं। सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। एक चीज तो मुझे यहाँ पे मिल गई। अब दूसरी चीज, अगर मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ एम के स्क्वेयर के साथ, तो मुझे यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का। एम एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2/5 r²। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल ली है और हमने यहाँ पे के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर की भी वैल्यू निकाल दी है। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। हाफ आई, आई की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वेयर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हाफ 2/5। मैं अब इस आर स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर को लिख सकता हूँ एम वी स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर की वैल्यू, तो वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर। के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर की वैल्यू है यहाँ पे 2/5। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 + 2 7/5, दैट इज 1/2 इंटू 7/5 mv²। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा है परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन शॉर्ट मुझे करना क्या है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ, दैट इज रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, तो वो आई है बेटा हाफ 2/5 mv² डिवाइडेड बाय, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, तो वो आई है हाफ 7/5 mv²। तो आप लोग देख सकते हो कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा 2/7। 2/7 मतलब ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.28। तो आप लोग देख सकते हो 2857 आ रहा है, मतलब ये परसेंटेज में देखा जाए तो ये आ जाएगा 28.57%। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अनामिका अपना यहाँ पे मैच हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन थे जो कि हमें रीअरेंज करने थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A solid sphere is rolling on a frictionless surface as shown in figure with a translational velocity v meter per second. If it is to climb the inclined surface, then v should be। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, ये इंक्लाइन सरफेस क्या करना चाहिए, ये क्लाइंब करना चाहिए। तो मतलब अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली है, अब ये जो कि रोल होके आगे जा रहा है, तो मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसकी जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसा हो तब
ये ऑब्जेक्ट मेरा इस सरफेस को क्लाइंब करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम कंडीशन क्या है, जब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मस्ट इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये मिनिमम कंडीशन है। और मैक्सिमम क्या होगा, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो है इस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये सरफेस के ऊपर जाएगा और ये आगे भी बढ़ेगा। तो चलो, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो हाफ एम वी स्क्वेयर 1 + k² बाय r²। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी मेरी mg। तो कॉमन फैक्टर फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, m। ओके, अभी हमने सॉलिड स्फीयर के लिए फाइंड आउट किया था k² बाय r² की वैल्यू, दैट इज वो वैल्यू आई थी अपने पास 2/5। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द GH। तो ढंग से इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 7/5। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GH। तो ये आ जाएगा मेरा v² × 7/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू GH। अगर हम इसको आगे भेज दें तो ये आ जाएगा v² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10GH/7। और मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूँ तो v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √10/7 इंटू g। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अपना मैच हो रहा है, दैट इज इट वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √10/7 इंटू GH। ढंग से देखना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टू अंडरस्टैंड, लेट मी नो आपकी जो भी डाउट है, तो मैं वहां पे आके उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट, suppose a body of mass capital M and radius r is allowed to roll on an inclined plane without slipping from its topmost point A. The velocity acquired by the body as it reaches the bottom of the inclined plane is given by, तो हमें यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आ रहा है पॉइंट बी पे, तब मुझे उसकी वेलोसिटी पूछी गई है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेरी पूरी की पूरी कन्वर्ट होने वाली है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ इस तरह से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे बीटा दिया गया है, तो समथिंग इज मिसिंग हियर। बीटा के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, लेट्स सी। बीटा इज देयर, पॉइंट बी एस इज गिवन, लेट्स सी। आप लोग देख सकते हो एम एम कैंसल आउट हो जाएगा। हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, बोलो हाफ mv² प्लस हाफ i⍵²। चलो, तो कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है। व्हाट इज बीटा, हमें यहाँ पे बीटा को भी समझना पड़ेगा। जस्ट मिनट, मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ कि क्या बीटा मिसिंग। तो देखना यहाँ पे जो ये बीटा दिया गया है, ये जो बीटा की वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू 1 + k² बाय r। तो बीटा का वैल्यू है, गिवन रहेगा। तो यही चीज मिसिंग थी, तो हमने उसे एडजस्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² इंटू बीटा। ये आ जाएगा m इंटू h। m मेरा कैंसल, ये 2 आगे चला जाएगा, बीटा नीचे आ जाएगा। दैट इज 2gh डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू v²। तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी, v इज इक्वल टू √2gh डिवाइडेड बाय बीटा। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with a speed v. It then rolls up the hill to a maximum height of 3v² divided by 4g. The moment of inertia, यहाँ पे momentum हो चुका है, so just I will correct this.
तो ये जो चीज है यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक है, मतलब ये वही वाला सिनारियो है जो हमने प्रीवियस किया था, कुछ इस तरह से सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रेडियस आर है, और ये जो हाइट दिया गया है हमें, ये हाइट दिया गया है h इज इक्वल टू 3v² डिवाइडेड बाय 4g। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा जाने वाला है ऊपर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चलो, इसके पास जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, दैट एनर्जी मस्ट इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी mgh। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं mr²। सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसे mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m g, और h की वैल्यू हमें दी गई है 3v² डिवाइडेड बाय 4g। बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होने वाली, आप लोग देख सकते हो, जी जी कैंसिल, उसके बाद r इंटू ओमेगा, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू 3/4 m v²। तो अगेन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये m और ये m कैंसल, यहाँ से ये दो भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2। तो मतलब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2v² इज इक्वल टू 3/2। चलो, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सॉरी, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया। हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो पूरा इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्या कर सकते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ आई, यहाँ पे लिख सकता हूँ v² बाय r², m इंटू जी इंटू एच कितना है, तो वो है 3v² डिवाइडेड बाय 4g। तो ये जी कैंसल, ये m तो कैंसिल नहीं होगा, v² कैंसिल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये v², ये v², ये v² कैंसिल, मुझे यहाँ पे मिल गया m/2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2r² इज इक्वल टू 3/4m। I divided by 2r square is equal to 3/4m माइनस m/2। तो ये मुझे मिलेगा 2, दैट इज m/4। तो ये 2 कैंसल, r² आगे चला गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे यहाँ पे मिल जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन बी यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि हमने काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक पैटर्न सा है, इस पर्टिकुलर पार्ट में एक पैटर्न सा है। अगर आपको रोलिंग मोशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें वहां पे करना क्या है, तो हमें वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन करना है। सबसे पहले आप लोग वही चीज करके देख सकते हो, उसके बाद दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई करो। क्वेश्चन भी अपना नीट यूजी का है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। तो देखो, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हाँ, कुछ इस तरह से है। ये डिस्क डिस्क है, तो आप लोगों को यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कितना होता है, तो वो होता है हाफ mr²। अब ये डिस्क क्या कर रहा है, रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसका जो वेलोसिटी है ना वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस दी गई। अब मुझे इसको रुकाना है। ठीक है, अगर मुझे इसको रुकाना है तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, तो एक्चुअल में मुझे इसको इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना है।
ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा वर्क डन हो जाएगा। इन शॉर्ट क्या है, कितना वर्क डन होना चाहिए मेरे पास, जितना उसके पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क डन यहाँ पे होगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, तो डायरेक्टली रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी। तो बाकी सारा डेटा आपके पास है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 + k² r²। तो आप लोगों को यहाँ पे k² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सारे वैल्यूज यहाँ पे रखने हैं। सो यू विल गेट वन ऑफ द आंसर। अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलो दैट्स इट बेटा। ये था इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 और लास्ट लेक्चर ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स। तो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज।